Hello बच्चों, good morning to all of you. I hope you are all fine at your home. My dear friends, today we will discuss chapter number first, social structure, class plus 2, subject sociology. We have already discussed this chapter earlier. In this chapter, so many concepts we have discussed. One chapter is pending, and this concept is known as urbanization. First of all, we will know in this chapter urbanization meaning definition. Before beginning of this chapter, I want to clear some basic concept related to this urbanization. The process of making an area more urban means in simple language कि जो एरिया एक शहर के रूप में भी उभर रहा है, एमर्जर हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? Urbanization means the process of making an area more urban. But in the scientific definition, we will discuss the urbanization is a process whereby populations move from rural area to urban area, enabling cities and towns to grow. It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. मीन्स अर्बनाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या करते हैं, पॉपुलेशन मूवमेंट करती है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. मीन्स जो पॉपुलेशन है वो गांव से या पिंडों से मूवमेंट करती है कहाँ पे? अपने आप को शहरों के अंदर. क्यों करती है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्यों अर्बनाइजेशन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर मूवमेंट करते हैं. तो डेफिनेशन अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन अर्बन एरिया. इट प्रीडोमिनेंटली रिजल्ट इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया विथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. मीन्स कि जो अभी हमने डिस्कस किया अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन या उसके कंसेप्ट के बारे में, वो यही है कि अर्बनाइजेशन क्या होता है कि वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मूवमेंट होती है पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ या फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये इसके कंसेप्ट थे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन के इफेक्ट्स कौन से हैं? Urbanization affects the physical environment through the impacts of the number of people. Physically environment means physical environment क्या होता है कि जब population movement करती है, when the population movement from one area to another area, they have demand to set up for make a shelter for making habitation. तो उनको क्या डिमांड होती है? वो शेल्टर बनाने के लिए अपने आप को डिमांड करते हैं, सरकार को डिमांड करते हैं कि हमें रहने के लिए शेल्टर्स या हमें रहने के लिए एक सोसाइटी के रूप में हमें मीन्स जिसे हम कहते हैं कि प्लॉट या जगह वगैरह होनी चाहिए जिसके ऊपर वो अपने आप को सेटअप कर सकें. एंड द इंक्रीज डिमांड ऑन रिसोर्स. इसके अंदर रिसोर्स वही जो अभी हमने डिस्कस किया. रिसोर्स कौन कौन से हैं? सच लाइक लैंड, फिर उसके बाद उनके क्या रिसोर्स आ जाएंगे? फूड, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, फिर उनके पास जॉब्स आ जाएंगी, फिर उनके पास वर्क आ जाएंगे. सारे के सारे सोर्सेस होते हैं जो वो डिमांड करते हैं. Urbanization has a negative consequence on health due mainly to population and overcrowded living. ये जो कंसेप्ट, ये जो इफेक्ट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे हम फिर इसको अगेन डिस्कस करेंगे. इट इज़ अ लाइटली डिस्कशन इन दिस चैप्टर कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये अर्बन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये मेंशन करते हैं कि जो इसके इफेक्ट है. सबसे पहले क्या होता है कि हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो बहुत लोगों को नहीं मिलती, बहुत को मिलती है. ये तो हेल्थ की ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके बन जाते हैं, उनकी कंडीशन, लिविंग कंडीशन जो होती है वो दे आर नॉट ए गुड. तो इसके अंदर ये सारे के सारे उनके इफेक्ट रहते हैं. दे हैव नॉट ए प्रॉपर फूड, उनके पास प्रॉपर फूड नहीं होता. दे हैव पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनका स्टैंडर्ड लिविंग होता है वो बहुत उनका पुअर होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द केसेस. द टू केसेस ऑफ अर्बनाइजेशन आर नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. मीन्स कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो नेचुरल है. मीन्स नेचुरल क्यों? कि ये आज से नहीं, ये बहुत देर से पहले से ही चल रही है. वो क्यों? बिकॉज पीपल वांट टू टेक एम्प्लॉयमेंट, पीपल वांट टू टेक जॉब्स. वो लोग क्या करते हैं शहरों के अंदर? दे हैव मैनी सेटअप बिग इंडस्ट्रीज. वो अपनी अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्या करते हैं? सेटअप करते हैं. तो जब इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, दे हैव डिमांड टू लेबर. तो वो लेबर की डिमांड करते हैं. लेबर कहाँ से आती है? लेबर माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया.
तो ये इसका एक केसेस हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, अपने आप को शहरों में तब्दील करते हैं रदर देन विलेजेस, मीन्स विलेजेस से वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं सिटीज़ के अंदर। फिर आए तो इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सच एक्शन कैन इन्वॉल्व मल्टीपल एरिया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, critical infrastructure, regional competitiveness, environmental sustainability, social inclusion, health, safety, literacy, and other initiatives. Urbanization is an integral part of economic development. Means ये जो हमारी अर्बन है ना, इट इज़ इंटरनल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का इंटरनल पार्ट होता है। इसके अंदर कौन कौन इसकी क्या जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये हैं कि इसके अंदर इन्वायरमेंट सेटिस्फाइड रहती है, सोशल इंक्लूजन होता है, हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है, सेफ्टी लिटरेसी, कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन होती है ना वहाँ पे लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू टेक सो मैनी फैसिलिटीज लाइक एज ए हेल्थ फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सो ऑन। इसके लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक एज ए फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ये तो इसका एक हो गया मेन करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि लोगों का माइग्रेट करने का क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फैक्टर्स, जो अर्बनाइजेशन के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए अर्बनाइजेशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड सोशल फैक्टर्स, थर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वी डिस्कस इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इन द सिटी सो मैनी बिग इंडस्ट्रीज सेटअप विद गुड प्रोडक्ट्स, के वहाँ पे ना जो अर्बनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत सेटअप होती हैं, अच्छे तरीके से होती हैं। दे हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव द एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्कर्स। वो अपने लोगों के लिए अच्छे क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी देती हैं, जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट देती हैं, उनको एम्प्लॉय करती हैं ताकि वो अपने क्या करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बना रखें। तो एक तो लोगों को रूरल के अंदर काम नहीं मिलता, दे हैव वर्कलेस इन द रूरल एरिया, दे वांट टू बिकम ए जॉब सीकर, देन दे कम टू द सिटीज़ एंड मेक ए शेल्टर हेयर। तो वो क्या करते हैं, अपने शेल्टर वहीं बना के रहना शुरू कर देते हैं जहाँ उनको जॉब फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि शहरों के अंदर हर एक चीज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो पिंडों के अंदर जॉबलेस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज़ या अर्बन टू गेट ए जॉब। तो एक तो इसका ये हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप होती है वहाँ पे। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर। वी विल डिस्कस इन दिस सोशल फैक्टर रिलेटेड टू द concept of social factor. First of all, I would like to clear the meaning of social factor. Social factor which related to our society. In these factors, we will discuss there are numerous social benefits attributed to life in the cities and towns. Means बहुत से होते हैं cities और towns के अंदर जो उनके attributes होते हैं. For example, include better education facilities. People migrate from rural area to urban area for the better facilities of education, better living standards, better sanitation and housing, better healthcare, better recreation facility and better social life in general. On this account, more and more people are promoted to migrate into cities. Means कि बहुत से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं सिटीज़। जो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किए थे उस फैक्टर्स को देखते हुए लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अबव because in the cities so many big industries set up, people want to take job, तो वो अपने काम के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे उनको लेबर्स के लिए जो भी सेटअप करते हैं ऑनर अपनी इंडस्ट्री को, तो उसको लेबर्स की ज़रूरत होती है। वो लेबर कहाँ से आती है हमारे पास, दे केम फ्रॉम द विलेजेस। मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट इज द दैट कंसेप्ट विच इज़ नॉन एज ए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए वो अपना क्या करते हैं, एक स्टेटस लिखते हैं, स्टेटस सोसाइटी के अंदर कैसा स्टेटस है उनका। अगर वो स्टेटस देख के अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो उनका ये स्टेटस है वो मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है। सपोज वी कैन से मॉडर्नाइजेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन बिकॉज
As urban areas become more technologically savvy together with the highly developed, किसके साथ, विद द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, ड्रेसिंग कोड एटसेट्रा, ये इसके सारे के सारे क्या होते हैं, ये मॉडर्नाइजेशन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो लोगों का स्टैंडर्ड होता है, लिविंग वो स्टैंडर्ड होता है, वो हाई होता है। तो वो लोग क्या करते हैं अपना देखिए दूसरे लोगों को, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, जो उनके फैशंस होते हैं, वो अपने आप अडॉप्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। Migrate to city and the cities grow by observing the growing number of people day after day, means दिनों दिन वो क्या होते जाते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर वी विल डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। क्या इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो इसका कहते हैं रिसोर्स एक्सप्लोटेशन होता है। Resources exploitation means or agriculture activities, cities start emerging as the rural areas, transformation to urbanism. The increase in productivity leads to economic growth and higher value added employment opportunities. में ये एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड होते हैं। कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो क्या अवेलेबल होती हैं, विच फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द रूरल एरिया एंड सम आर अवेलेबल इन द अर्बन एरिया। तो दिस इज द concept is known as a rural urban transformations. They bring out the need to develop better infrastructure, better education institution, better health facilities, better housing. As take place, rural communication start to adopt the urban culture. मीन्स वो फिर क्या करते हैं, अपना जो रूरल का अर्बन कल्चर होता है उसको अडॉप्ट करना वो शुरू कर देते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को भी वैसे ही जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं उनके जैसा अपने आप को वो बनाना शुरू कर देते हैं। एज टेक प्लेस रूरल कम्युनिटी स्टार्ट टू अडॉप्ट द अर्बन कल्चर्स। वही बात जो अभी मैंने आपको समझाई, डिस्कस की कि अर्बन कल्चर के लिए, एंड अल्टीमेटली बिकम अर्बन सेंटर्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर पीपल मूव टू सच लोकेशन इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो उनका क्या कहता है, मैटर करता है कि रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और नेक्स्ट लास्ट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के अंदर वी कैन से इट्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, बिकॉज इन द सिटीज, इन द बिग सिटीज, इन द टाउन्स दे हैव सो मैनी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर टू गिव द स्टडी अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं, विलेज के अंदर इतने जो सेंटर्स या इतने जो हमारे एकेडमीज होती हैं वो नहीं होती बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कंसेप्ट उनके लिए क्या करते हैं, एक मतलब इनके लिए ऐसा काम करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके सिटी के अंदर माइग्रेशन करने का। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे सारी और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं इन द शॉर्ट टाइम के अंदर उनको सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के मामले में हम बात करें कि एजुकेशन के मामले में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दे निगलेक्ट स्टडी बिकॉज दे हैव नो प्रॉपर सोर्सेस टू मेंटेन स्टडी, कि उनके पास प्रॉपर सोर्सेस नहीं होते स्टडी को मेंटेन करने के लिए। बट दे वांट टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया बिकॉज दे गेट ए हायर अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट स्टडी। वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं शहरों के अंदर। तो इसलिए वो क्या करते हैं, शहरों के अंदर माइग्रेट करते हैं अपनी बेस्ट फैसिलिटी या बेस्ट एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेने के लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इन दिस चैप्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो हमारे अर्बन या रूरल माइग्रेशन एरिया के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाउसिंग प्रॉब्लम, कि हमारी माइग्रेशन तो होगी फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, उसके ऊपर जब ये कंसेप्ट अगर हम बात करें तो ये दिस कंसेप्ट इज़ वेरी क्रिटिकल टू मेंटेन माइग्रेशन कंसेप्ट। हाउसिंग प्रॉब्लम बिकॉज माइग्रेशन डे टू डे क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम टू सेटअप द हाउसिंग, कि लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं होते। अगर दिनों दिन माइग्रेशन होती रहती है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे अपने जो रहने के लिए उनके पास प्लेसेस नहीं होती तो वो अपार्टमेंट के ऊपर रहते हैं, या दे हैव नॉट ए गुड हाउस, दे टेक ए रेंट हाउस। वो अपने फिर क्या करते हैं
एक रेंट हाउस के ऊपर रहते हैं। ओवर क्राउडिंग, फिर शहरों के अंदर माइग्रेशन के कारण क्या होती है, ओवर क्राउडिंग होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट्स जो है वो ये काम करते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपना आपको देखिए, इफ़ वन पर्सन इज गोइंग टू सिटीज टू गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब, देन सेकंड पर्सन वांट टू फॉलो, वो भी उसको अपना मतलब जो दूसरा बंदा है वो भी उसको फॉलो करना चाहेगा कि अगर ये जॉब के लिए जा रहा है मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। टू डे सो मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग इन द सिटीज़, कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि जो लोग पहले आके सेटअप हो जाते हैं शहरों के अंदर, दे गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब, बट जो बाद में आते हैं दे हैव नो जॉब्स, नो हाउस, नो मनी, तो उनके पास ना तो जॉब्स होती हैं, ना हाउस होते हैं, ना मनी होती हैं। फिर वो क्या करते हैं, दे गेट रोबर, वो रोबर बन जाते हैं, या क्या करते हैं वो दूसरे लोगों के साथ मिलके मिस हैपनिंग, या जो दूसरे उनके बैड वर्कर होते हैं, रॉन्ग ड्यूड्स होते हैं, उनके साथ मिलके वो अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके पास पॉपुलेशन तो बहुत हो जाती है, बट दे हैव नॉट ए proper facilities of water and sanitation. We can say it is common to find there are inadequate sewage facilities in municipalities, and local government are faced with serious resources scarce in the management of sewage facilities. वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम के अंदर एज ए रिजल्ट सैनिटेशन बिकम पुअर एंड सीवेज फ्लो कॉर्डिकली, मीन्स कि वहाँ पे जो सीवेज वगैरह के होते हैं वो फ्लोट हो जाते हैं, फ्लोट होने के कारण वो रोड के ऊपर आके क्या करते हैं, मीन्स इतनी गंदगी वगैरह के वहाँ पे रीज़न बनते हैं जो जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग अंदर के अंदर पॉपुलेशन होती है। इवेंचुअली कम्युनिकेबल डिसीज सच एज, तो उसके अंदर फिर डिजीज जाती हैं, कौन कौन सी, लाइक एज ए टाइफाइड, नेस्ट्री, प्लेग एंड डायरिया स्प्रेड एवरी फास्ट लीडिंग टू सफरिंग एंड इवन डेथ्स, कि वहाँ पे डेथ तक हो जाती है अगर वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी उनको जो पॉपुलेशन माइग्रेट होके फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया के अंदर आई है, तो उनके अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती तो उनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, बहुत सी बीमारियाँ उनके अंदर पैदा हो जाती हैं जो कारण बनती हैं लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे से दूर रहने का। नेक्स्ट इज पूर हेल्थ एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़, इसके अंदर हम कह सकते हैं द सोशल इकोनॉमिक एंड लिविंग कंडीशंस, जो लोगों की सोशल एंड लिविंग कंडीशंस होती है वो क्या होती है, वो इफेक्टेड होती है, कैसे, अगर क्राउडिंग के अंदर पॉपुलेशन है, बिकॉज दे हैव यूटिलाइज ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, स्लम एरिया इन पार्टिकुलर एक्सपीरियंस सैनिटेशन एंड इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई विच जनरली मेक स्लम पॉपुलेशन, कि अगर डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वो क्या करती है, वहाँ पे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कौन कौन सी पोल्यूशन करती है, फिर उनकी कौन कौन सी केसेस पैदा होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती हैं, एलर्जीज, अस्थमा, इंटरली फूड पॉइजनिंग, कैंसर एंड इवन उनकी डेथ तक हो जाती है अगर वहाँ पे पूरे हेल्थ एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज, मीन्स जो एरिया क्राउडिंग ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आ जाता है वहाँ पे ये इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं सारे के सारे जो लोगों के अंदर क्या करते हैं, डेथ का कारण बनते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंक प्रोसेस। लिंक प्रोसेस वी कैन से कि व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, वी कैन से इट इज ए टू साइड ऑफ वन कॉइन, कि ये एक सिक्के की टू साइड हैं, कौन कौन सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या नहीं होगी, अर्बनाइजेशन होगी, विदाउट अर्बनाइजेशन कैन नॉट सेटअप इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री भी वहीं सेट होती है जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है अर्बनाइजेशन को, और अर्बनाइजेशन भी वहीं प्रॉपर सेटअप होती है जहाँ पे उनको क्या होती है, दे हैव फुलफिल देयर प्रॉपर नीड्स, जो उनकी सारी ज़रूरतें होती हैं वो वहाँ पूरी होती हैं, वहीं पे वो क्या करते हैं, अपने आप को सेटअप करते हैं। फर्स्टली इंडस्ट्रियल मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय यूज ऑफ मशीन्स विच कन्वर्ट द स्टीम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इंडस्ट्री होती है ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती है एक फाइनल गुड्स के अंदर, तो ये जो गुड्स होती हैं ये इंडस्ट्री के अंदर पैदा होने के बाद कहाँ पे जाती हैं, टू सेलिंग के लिए जाती हैं। अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, टाउन, मेट्रो सिटीज इन सच ए वे दैट ए लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्री स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया सेम concept which we have already discussed in the above. Next is industrialization and urbanization are quickly linked process because industries are set up in the urban sector
बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटी, वहाँ पे उनको बहुत सी फैसिलिटी होती हैं जहाँ पे वो अपना क्या करती हैं, सेटअप करती हैं इंडस्ट्री को। विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, फिर वहाँ पे सेट इफ़ एनी इंडस्ट्री सेटअप इन द अर्बन एरिया, दिस इंडस्ट्री जनरेट सो मैनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये लोगों को बहुत से रोजगार देगी, बहुत से एम्प्लॉयमेंट देगी। एंड प्रोवाइड्स ए बेटर लाइफ स्टाइल, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या करेगी, ये अपर करेगी। दिस अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स एंड द मोबिलिटी ऑफ पीपल इंक्रीजेज फ्रॉम रूरल सेक्टर टू अर्बन सेक्टर टू अर्न बेटर लिविंग। दैट इज अ रीजन टू माइग्रेट द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, बिकॉज पीपल लोग क्या करते हैं, अपना बेटर लिविंग के लिए वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड टुडे। इसके अंदर जो अभी हमारा रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता था, वो भी अभी हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। वी विल क्लियर ऑल कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमने भी पूरे कर लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर। सो थैंक यू। We will meet again with the new chapter on next day. Thanks.